नमस्कार, गणादेश लाइव में आपका स्वागत है। 2020 के महायुद्ध में क्या हो एजेंडा चुनाव का और इसको कौन तय कर रहा है? इस एजेंडे को 15 साल बने हम 15 साल या फिर कुछ और क्या होगा? किस मुद्दे पर लड़ा जाएगा बिहार विधानसभा का चुनाव? देखिए, बहुत तरह की बात होती है कि शायद 15 साल लालू प्रसाद के और 15 साल नीतीश कुमार के, इस पर तुलना हो जाए और इस पर चुनाव हो जाए, बहस हो जाए, चुनौती दी जाती है बहस करने की। लेकिन लगता है कि अब दोनों ही पार्टियां, महागठबंधन और एनडीए, दोनों ये चाहती है कि ये एजेंडा ना हो और एजेंडा इस तरह से सेट हो जो उनके वोटरों को लुभा सके और उनके पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। भाजपा ने एक नारा दिया है आत्मनिर्भर बिहार का। नीतीश कुमार का अपना एजेंडा है, विकास का एजेंडा, जिसको वो लेके हर चुनाव में चलते हैं और उस पर वो चुनाव लड़ भी रहे हैं। लेकिन आरजेडी क्या चाहती है? क्या आरजेडी उस एजेंडे के माया जाल में फंस गई क्या? बिल्कुल नहीं। अभी ऐसा लगता नहीं है कि आरजेडी पिछले चुनाव की गलतियों को दोहराएगी और एनडीए के एजेंडे के पीछे पीछे वो चलने की कोशिश करेगी। एनडीए के पीछे पीछे वो नहीं चलेगी, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल चाहता है कि 2020 का चुनाव हो, उसमें एजेंडा उसका खुद का हो और वो एजेंडा है राष्ट्रीय जनता दल का बेरोजगारी, बाढ़ और पलायन। यानी कि यूथ से जुड़ा हुआ मुद्दा, बिहार की गरीबों से जुड़ा हुआ मामला और बिहार की समस्याओं से जुड़ा हुआ मुद्दा। ये तीन मुद्दे को राष्ट्रीय जनता दल अपने हिसाब से उठाना चाहता है 2020 के चुनाव में, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल ये जानता है कि अगर हम पुराने पन्ने उल्टेंगे, पुरानी कहानियां बताएंगे तो फंसेंगे खुद राजद ही। इसलिए वो चाहता है कि इस बार का चुनाव हो बेरोजगारी के मुद्दे पर हो, बाढ़ के मुद्दे पर हो, पलायन के मुद्दे पर हो, कि बिहार सरकार इस मामले में पूरी तरह किस तरह से फेल हो गई। देखिए, आरजेडी ने एक पोर्टल लॉन्च किया, बेरोजगारी हटाओ पोर्टल। तो बताया जाता है, आरजेडी का अपना दावा है कि पिछले 9 दिनों में 5 लाख युवाओं ने उसमें रजिस्टर्ड किया। इसका मतलब 5 लाख ऐसे युवा जो नौकरी में नहीं हैं, उन्होंने इस पोर्टल में अपना डिटेल दिया है और तेजस्वी यादव से ये अपेक्षा रखी है कि उनकी ये सरकार बनेगी तो वो उसके लिए नौकरी की व्यवस्था करेंगे। तो इस पोर्टल का मकसद ही ऐसा था कि ज़्यादा से ज़्यादा वैसे युवा जिनको अभी कहीं नौकरी नहीं है, वो इस पोर्टल से जुटे, अपना डिटेल दें और आरजेडी फिर उस पर अपना होमवर्क करेगी। उसी तरह पलायन के मुद्दे पर, जो पलायन हुआ है कोरोना काल में, उसको लेकर भी आरजेडी का अपना प्लान है कि आखिर क्यों पलायन, क्यों? अगर बिहार में विकास हुआ है तो फिर पलायन क्यों हो रहा है? ये सवाल उठाए जा रहे हैं आरजेडी की तरफ से और इसको चुनाव में पूरे जोर शोर से उठाया जाएगा। और कोरोना और बाढ़ में जिस तरह से सरकार की उपेक्षा हुई है, आरजेडी का आरोप है कि सरकार इन दोनों मोर्चों पर लोगों को राहत देने में विफल हुई है। तो ये तीन चीजें जो है आरजेडी अपने हिसाब से करना चाहता है और चुनाव का एजेंडा तय करना चाहता है। देखिए, आपको जानकारी होगी कि बिहार में 16% जो है जो वोटर हैं वो युवा हैं। यहाँ पर यंग वोटरों की तादाद ज़्यादा है। 18 से 25 साल के जो वोटर हैं इस बार बिहार के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहते हैं। इसलिए तेजस्वी यादव अपने युवा चेहरों के साथ और इस तरह के एजेंडे जो युवा को प्रभावित करते हैं, उनके नौकरी का मामला हो, उनके घर का मामला हो, उनके पुनर्वास का मामला हो, उनके रोजगार का मामला हो, ऐसे मामले जो युवा को प्रभावित करते हैं, उन मुद्दों को लेकर तेजस्वी यादव और आरजेडी आगे इस चुनाव में बढ़ना चाहती है। तो इन मुद्दों को वो चाहती है सेट हो और इसका जवाब, राष्ट्रीय जनता दल के इन सवालों का जवाब एनडीए के लोग दें, जनता दल यूनाइटेड दे, भाजपा दे और लोजपा दे। तो इस तरह की लड़ाई में आगे निकलना चाहता है राष्ट्रीय दल। और जो बेरोजगारी हटाओ पोर्टल में जिस तरह से उस पर रिस्पॉन्स मिला है, इससे राष्ट्रीय जनता दल के हौसले बुलंद हुए हैं और वो इस मुद्दे को अब जोर शोर से आगे बढ़ाएगी। इन तीनों कोर जो इशू है राष्ट्रीय जनता दल का, इसको जनता के सामने रखेगी, मीडिया के सामने रखेगी, सोशल मीडिया में रखेगी और ये पोस्टर देना चाहेगी कि राष्ट्रीय जनता दल विकास की राजनीति करने वाली है, युवाओं की राजनीति करने वाली है और एक ऐसी राजनीति करने वाली है जिससे बिहार का हित और बिहार की समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो चुनावी चाल में आज के लिए इतना ही। कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं सरोज सिंह,
धन्यवाद, नमस्कार।